क्लास शुरू करते हैं सर। सबसे पहले जो ज्ञान सीखने के पहले का पार्ट है वो सभी मन में दोहराएंगे अपने अपने। अहो आचार्य भगवान, अहो पाद्य प्रवर, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुग्रह पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण और वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी, ज्ञान ध्यान सिखाने की महती कृपा करें। लास्ट क्लास में हमने अध्याय 11 शुरू किया था, गुण स्थानों का परिचय। ठीक है, उसमें हमने शुरू के 4 गुण स्थान लगभग देख लिए थे। जय जगन भैया। जी सर। भैया ये जो बाल तपस्या वाला जो क्वेश्चन आया था ग्रुप में उससे रिलेटेड पूछना था कि वो जी मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में आएगा ना। बिल्कुल। तो भैया फिर उसका मतलब देवगति का बंध में उसका हम लेते हैं ना, तो वो मिथ्या दृष्टि होते हुए फिर देवगति का बंध हो जाता है क्या उसमें? कोई बाधा नहीं ना उसमें। देखो, देवलोक में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन देवलोक भी उनको मिलेगा तो ऊंचे वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब ऊंचा वाला में भी जैसे आप जैसे बात करते हैं कि अभवी जीव जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा, लेकिन वो क्या होता है कि वो कोई भी काम करता है तो वो नौ ग्रैवियक तक जा सकता है। वो इतनी ऊंची करनी कर लेता है, नौ ग्रैवियक तक चला जाता है वो। मतलब वो संयम भी ले लेता है, साधु भी बन जाता है वो। लेकिन उन सब के पीछे उसका क्या रहता है कि मुझे मोक्ष नहीं जाना, मुझे मतलब वो सांसारिक फल की कामना करता है। उसके मन में ये भाव आता ही नहीं कि मुझे मोक्ष जाना है। तो अभवी जीव नो ग्रैवियक तक चले जाता है। तो अगर बाल तपस्या वाला कोई जीव है तो वो भी देवलोक में चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, क्योंकि उसने तपस्या करी है। ठीक है, तो उसका कुछ फल तो मिलेगा ना, उसने पुण्य तो बांधा है। भूखा रहा है वो तो उसने पुण्य तो बांधा है। लेकिन उसका जो जितना अगर वो सम्यक दृष्टि होके अगर वो पुण्य बांधता उससे तो कम मिला उसको, लेकिन फिर भी उसका उसको फल तो मिलना ही है, तो इसलिए वो देवलोक में जा सकता है। तो वैसे ही अभावी जीव के लिए बोलते हैं कि वो उसकी कृष्ण पालना कर, मतलब वो उसका इतना ऊंचा फल मिलता है कि नौ गर्भे तक जा सकता है। वो संयम भी ले सकता है, उससे दीक्षित जो भी शिष्य हैं वो कह सकते हैं कि मोक्ष में जा सकता है, लेकिन वो कभी मोक्ष में नहीं जाएगा। तो वो भी उसके लिए बोलते हैं कि वो काल करके नौ ग्रह तक जा सकता है। तो ऐसे अब जो बाल तपस्या वाला उसके लिए भी कहा तो उसमें कोई बाधा नहीं है। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ। अब हम देखते हैं, जो 4 भंग देख लिए थे हमने, अब उसके बाद के जो 4 भंग बचे थे वो हम देख लेते हैं। कौन कौन से थे पहले के 4 भंग, ध्यान में है किसी को? चौथे गुण स्थान के 4 भंग। सर मैं बताऊं। जी। व्रतों का अज्ञान, अग्रहण, अपालन। व्रतों का अग्र- अज्ञान, अग्रहण, पालन। फिर आएगा व्रतों का ज्ञान, ग्रहण, अपालन। अपालन। व्रतों बिल्कुल। का ज्ञान, ग्रहण, पालन। ठीक है, इसमें चारों चीज हो सकती है। ठीक है, कि अज्ञान मतलब है रहेगा सभी में अज्ञान। आगे दोनों में या तो ग्रहण भी कह सकता है, अग्रहण भी कह सकता है, लेकिन चूंकि ये अज्ञान ही है। ठीक है, उसको व्रतों का सम्यक ज्ञान नहीं है। ठीक है, हम व्रतों का अज्ञान से मतलब क्या हुआ कि व्रतों का सम्यक ज्ञान। ठीक, मतलब कि उसके पीछे उसका क्या, व्रत का क्या रीजन, किस रीजन से व्रत करना, वो उसको नॉलेज नहीं है। ठीक, तो भले वो व्रतों को ग्रहण भी कर रहा है, पालन भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसको व्रतों का सम्यक ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से वो चारों जो भंग है ये काहे के मिथ्या के, मिथ्या दृष्टिकोण स्थान के। इन चारों के लिए अलग अलग देखा था हमने कि इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल है। तो ये था कसाई का एग्जाम्पल। ठीक है, ग्रहण कर रहा लेकिन पालन नहीं कर रहा, किसी ने मजबूरी में कोई नियम ले लिया लेकिन वो पालन नहीं कर पा रहा। ठीक है, फिर अग्रहण लेकिन पालन, यानी किसी कोई मजबूरी से कोई भूखा रह रहा है, लेकिन वो कह सकते हैं कि मतलब मजबूरी से भूखा रह रहा है, मतलब उसको अनशन वाला जो तप है उसका पालना कर, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति भी इसमें आ जाता है। वो ग्रहण कर रहा है, पालन कर रहा है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, तो किसी ने नियम तो ले लिया, लेकिन वो क्या, जैसे बाल तपस्या वाली जो बात थी वो इसमें आ जाएगा चौथे वाले भंग में, कि ग्रहण कर रहा है, पालन भी कर रहा है।
तो भैया ठीक है। अभवी जीव भी होता है, वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ही रहता है क्या? हाँ, संयम लेने के बाद वो पहले गुण स्थान में ही रहेगा वो हमेशा। अगर संयम भी ऊपर। ले लिया तो भी? हाँ, क्योंकि वो संयम के पीछे भी उसका बस वो वेश से संयम लेगा। वो वेश संयम है उसका। वेश से साधु बना है, वो भाव से साधु नहीं बना है। अच्छा। अभी जैसे सर अभी क्वेश्चन आंसर में एक आंसर क्वेश्चन करा था वो युगलिकों के बारे में, तो वो भी इसी में आते हैं ना? क्या क्वेश्चन था? युगलिक जो है हाँ। वो तो ग्रहण नहीं कर पाते पालन, और वो तो करते हैं। युगलिक जो होते हैं, वो उनकी हाँ जो दृष्टि होती है वही हमेशा चलती है। हाँ, लेकिन वो मतलब। ग्रहण नहीं कर पाते ना सर, वो तो किसी भी तरह का व्रत ग्रहण नहीं कर सकते ना युगलिक तो। हाँ, बराबर। आ, उनको ज्ञान भी होता है और पालना भी करते हैं, लेकिन ग्रहण नहीं कर सकते पालन वो। भी करते मतलब। लेकिन वो ग्रहण नहीं कर सकते ना सर, तो वो इसी में आएंगे ना, इसी भंग में आएंगे ना। हाँ, वो आगे वाले भंग में आएंगे, इनमें नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ अच्छा पर आगे तो वाले। सब व्रतों का ज्ञान और चल रहा है ना। हाँ सर। तो ये व्रतों का ज्ञान चल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या सा मिथ्या दृष्टि गुण स्थान की बात हो रही है। जैसे भी हाँ जीव सर। को अगर व्रतों का ज्ञान हो जाएगा, हाँ। वो समय दृष्टि हो जाएगा। जो हम आगे अच्छा वाले अच्छा। गुण देखें ना अभी, उसमें आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। ठीक है। ये तो हो गए चार शुरू के, जिसमें व्रतों का अज्ञान ही चल रहा है, भले वो ग्रहण भी कर पा रहा हो, पालन भी कर पा रहा हो, लेकिन चूंकि उसको व्रतों का ज्ञान नहीं, अज्ञान है, तो इसलिए चारों भंग जो है मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से घटित हो रहे हैं। अब इसके बाद हम आगे वाले पांचवें भंग पे आते हैं। व्रतों का ज्ञान है उसको, लेकिन अग्रहण और अपालन। ठीक। फिर आ गया, व्रतों का ज्ञान है, अग्रहण कर रहा है, लेकिन पालन कर रहा है। ठीक है। फिर व्रतों का ज्ञान तो है उसको, वो ग्रहण भी कर रहा है, लेकिन पालन नहीं कर पा रहा है। और एट्थ आ गया उसको, व्रतों का ज्ञान भी है, ग्रहण भी कर रहा है, पालन भी कर रहा है। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर आ गया कि व्रतों का ज्ञान है, मतलब उसको व्रतों का सम्यक ज्ञान है कि किस रीजन से उसको व्रत लेना है, तो ये चारों भंग सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से आएंगे। ठीक है, सम्यक दृष्टि और उसके आगे वाले गुणस्थान भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे व्रतों का ज्ञान है, लेकिन वो ग्रहण भी नहीं कर पा रहा, पालन भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है। मतलब कि ऐसे जीव कि जिन्हों व्रतों का ज्ञान तो है, लेकिन वो ग्रहण भी नहीं कर पा रहे, पालन भी नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए एग्जाम्पल दिया है श्रेणिक महाराजा का। श्रेणिक महाराजा। वासुदेव जी भी आएंगे, कृष्ण वासुदेव जी। अ, कृष्ण वासुदेव का इसमें, नहीं कर क्योंकि हाँ वो ग्रहण, क्योंकि वो संयम ले नहीं पाते हैं और ग्रहण पालना भी भी नहीं। हो सकता है, बीच में दिया तो नहीं है। पर ये आएंगे कि नहीं आएंगे, एक बार इसका पूछना पड़ेगा कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें दिया है श्रेणिक महाराजा का। ठीक, श्रेणिक महाराजा का क्यों एग्जाम्पल दिया है कि उनके लिए बोलते थे कि वो नौकारसी सा तब भी नहीं कर पाते थे, उनके ऐसे अंतराय कर्म का उदय था कि वो नौकारसी सा जो छोटा तब हम बोलते हैं, सबसे छोटा तब, वो भी नहीं कर पाते थे। उनको ज्ञान तो हो गया था, ठीक है, कि मुझे पहले तो मिथ्यात्व में ही थे वो, फिर उन्होंने नरक आयु का बंद भी कर लिया था, और उसके बाद उनको शायिक संकेत की प्राप्ति हुई थी। ठीक, लेकिन वो फिर भी उनको ज्ञान तो हो गया था व्रतों का, लेकिन उसके बाद भी जब सम्यक दृष्टि बन भी गए, लेकिन उसके बाद भी वो क्या, कोई भी छोटा नियम भी नहीं ले पा रहे थे, तो इसलिए अग्रहण और उसकी पालना भी नहीं हो पा रही थी, न तो ग्रहण कर पाते न उसको पालना कर पाते। तो इसलिए उनका लिए बोला है, ये जो फिफ्थ वाला पॉइंट है, ये उसके लिए एग्जाम्पल दिया है श्रेणिक महाराजा का। फिर हम बोल रहे हैं कि व्रतों का ज्ञान तो है, पालना भी कर रहे हैं, लेकिन ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया है कि अनुत्तर विमान वसी देव। जो अनुत्तर विमान वाले देव हैं, उनको ज्ञान तो होता है कि हाँ ऐसा करने से इतने कर्मों की निरंजनता होती है, लेकिन फिर भी वो पालना भी हो जाती है उनसे, सहज में उनसे पालना भी हो पा रही है। ठीक, लेकिन फिर भी उनको ग्रहण नहीं कर पा रहे। क्यों पालना हो रही है सहज में? क्योंकि उनको कहते हैं कि महीनों महीनों के अंतराल में वो आहार ग्रहण करते हैं, या फिर ऐसा शायद ध्यान में आ रहा है कि बस वो सोचते हैं, और ऐसा सोचने से ही उनका जो है उनकी भूख
मिट जाती है, भूख शांत हो जाती है, ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा है। तो मतलब आप समझिए कि वो अन्न ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पालना कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पाते, मतलब वो कोई भी नियम पचकांड ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो उनको ज्ञान भी है, वो पालना भी कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए आ गया एग्जाम्पल अनुत्तर विद्वान वसुदेव। फिर इसमें आ गया नेक्स्ट वाला कि उनको व्रतों का ज्ञान भी है, ग्रहण भी कर रहे हैं, लेकिन पालन नहीं कर पा रहे। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए किसी ने नियम पचकांड, उसको पता है कि व्रत कैसे लेना है, ठीक है, उसका क्या है, किस कारण से व्रत लेना, उसने ग्रहण भी कर लिया, लेकिन वो पालना नहीं कर पा रहा है। जैसे बहुत सी बार होता है ना कि हमको पता है कि नियम क्यों लेना, कर्मों की निराग ले, तो हम चारित्र आत्माओं से नियम ले भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन किसी कारण से हम उसकी पालना नहीं कर पाते। तो इसमें ऐसे इस भंग में वो जीव लिए कि जो किसी भी कारण से नियम पचकांड की जानकारी होने पर भी उनको ग्रहण करने के बावजूद उनकी पालना नहीं कर पाते। तो इसमें इस भंग में वो जीव आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमने वो लिया था एक भंग में कि ग्रहण भी कर रहे हैं और पालना भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको व्रतों का क्या है, ज्ञान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने लिया था ना कि ग्रहण कर लिया लेकिन पालना नहीं कर पा रहे, कि किसी नियम ले लिया, ठीक है, दबाव में आके, लेकिन यहाँ पर क्या था कि व्रतों का अज्ञान था, उसको व्रतों का सम्यक ज्ञान नहीं था। और यहाँ पर उसको व्रतों का सम्यक ज्ञान तो है, वो ग्रहण भी कर रहा है, ठीक है, सॉरी ये वाला व्रतों का सम्यक ज्ञान तो है, उसको ग्रहण भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पालना नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर जीव कौन सा है, सम्यक दृष्टि जीव आ जाएगा। जीव आ जाएगा यहाँ पर सम्यक दृष्टि, और यहाँ पर था मिथ्या दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि जीव था, वो ग्रहण भी कर लिया उसने, लेकिन उसकी पालना नहीं कर पा रहा है। तो इसमें वो जीव आ जाएंगे। अब लास्ट पॉइंट, लास्ट वाला भाग कि जिनको व्रतों का ज्ञान भी है, वो ग्रहण भी कर रहे हैं और पालना भी कर रहे हैं। तो इसमें कौन से आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएंगे वीरता विरत, ठीक है, और सर्व विरत, दोनों तरह के। वीरता विरत मतलब श्रावक, और सर्व विरत मतलब साधु। ठीक, वीरता विरत के लिए बोला है कि वीरत प्लस अविरत, इसको दो उसमें इसका विच्छेद किया है कि वीरत प्लस अविरत, कि जो समय जीव सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो क्या पाप कार्यों से पूरी तरह से निवृत्त नहीं हो पा रहा है। ये दिख रहा है यहाँ नीचे का, हाँ सर। ठीक है। तो वीरता विरत के लिए क्या बोला कि इसका जो विच्छेद किया, संधि विच्छेद, तो उसके लिए बोला वीरत प्लस अविरत, मतलब कि जीव सम्यक दृष्टि तो हो गया, लेकिन वो क्या हो रहा है, पाप कार्यों से पूरी तरह निवृत्त नहीं हो पा रहा है, आंशिक रूप से निवृत्त हो रहा। तो इसलिए इसको बोलेंगे वीरता विरत को हम बोलते हैं श्रावक, और जो पाप कार्यों से पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है उसको बोलते हैं हम साधु, सर्व विरत। ठीक है, तो ये इस तरह से 8 भंग थे। आपको ये आठों भंग का कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्रम ऊपर नीचे आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको उसके लिए एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि किसके लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया। अगर आपको बोले कि व्रतों का अज्ञान है, अग्रहण और अपालन है, तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या है, तो बोलना कसाई। अगर आपको बोल दिया कि व्रतों का अज्ञान है लेकिन ग्रहण भी कर रहा, पालन भी कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा आ जाएगा, तो बोलेंगे बाल तपस्या। वैसे अगर बोल दिया कि व्रतों का ज्ञान है, पालन है, लेकिन अग्रहण है, तो कौन आ जाएगा एग्जाम्पल, तो बोले अनुत्तर विमान मसीदेव। तो आपको ये कॉम्बिनेशन के लिए ध्यान रखना है कि हर जो भी भंग है उसके लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया है, तो उसके लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। या तो डायरेक्ट ही पूछ लिया, या फिर सही जोड़ी मिलाई है उसमें पूछ लिया। यहाँ पर एक भंग दे दिया कोई सा भी, उससे रिलेटेड कोई दूसरा उसका जो एग्जाम्पल है वो दूसरे में दे दिया, तो आपको उससे रिलेट करना है, उसकी जोड़ी मिलाना है। ठीक है, क्लियर है आठों भंग सभी को? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, मिथ्या अब हम दृष्टि का आते हैं फोर्थ पॉइंट बताइए। मिथ्या दृष्टि का फोर्थ मिथ्या वाला दृष्टि। पॉइंट, ठीक है, अज्ञान, ग्रहण और पालन। मिथ्या तो दृष्टि ये का तो फोर्थ समझ में वाला, तो आ गया है कि ज्ञान नहीं है, व्रत ग्रहण की तरह और पालन भी किया नहीं बिल्कुल हाँ। समझ लेते हैं तो फोर्थ वाला। इसमें क्या बोल रहे हैं, व्रतों का अज्ञान, ठीक है, ग्रहण कर रहा पालन भी कर रहा। इसके लिए क्या बोला है जी कि
सबसे पहले तो बात हो गई कि व्रतों का अज्ञान है, मतलब जीव कौन सा आ गया, मिथ्या दृष्टि। ठीक है, वो अज्ञान, ग्रहण भी कर रहा है, मिथ्या। पालन भी कर रहा है। तो इसके लिए क्या बोला कि कोई जीव है, वो मान लीजिए कोई भी जीव तपस्या कर रहा है, ठीक है, वो तपस्या कर रहा है और पारणा करते करते पारणा करता है, मांस कमण की तपस्या कर रहा है, और मांस कमण की तपस्या में पारने में एक बहुत थोड़ा सा हाल लेता है, पारणा करता है और फिर वापस मांस कमण की तपस्या चालू कर देता है। ठीक, लेकिन उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? कर्मों की निर्जरा उसका उद्देश्य नहीं है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है कि मुझे मोक्ष, सांसारिक सुखों की प्राप्ति, मोक्ष, अच्छा, सांसारिक सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो, ठीक, या फिर मुझे स्वर्ग मिले, मोक्ष प्राप्ति। हाँ, उसके पीछे उसकी कर्मों की निर्जरा उद्देश्य नहीं है, मुझे स्वर्ग मिले या फिर मेरी लोग क्या करें, बड़ाई करें, वाहवाही करें। ठीक, इस कामना से वो क्या करता है, व्रतों को ग्रहण भी कर रहा है और पालन भी कर रहा है। ठीक, लेकिन चूंकि उसको व्रतों का ज्ञान, ज्ञान से मतलब उसका सम्यक ज्ञान, जो सही ज्ञान होना चाहिए कि किस उद्देश्य से हमको व्रत लेना है कर, ठीक है, वो इन उद्देश्यों से, इनमें से कोई से भी उद्देश्य के को ध्यान में रखकर क्या करता है, व्रत लेता है, कोई भी उद्देश्य के द्वारा तपस्या करता है। ठीक, या तो सांसारिक सुखों की प्राप्ति की कामना के लिए, या मुझे स्वर्ग मिले ऐसी कामना से, या फिर सब लोग मेरी बड़ाई करें, समाज में मेरा नाम हो, ऐसा भाव रखकर वो तपस्या करता है। तो इन सभी तपस्या को क्या बोला गया? बाल तपस्या। बाल तपस्या, ठीक। ठीक है, अब आ गया, ठीक, समझ में आया। तो मिथ्या क्योंकि दृष्टि वो गुण स्तरण का है, चौथा भंग कहलाएगा। चौथा भाग, क्योंकि वो ठीक। तपस्या तो कर रहा है, ठीक है, भले वो उसकी तपस्या बाल तपस्या कहला रही है, लेकिन फिर भी वो क्या है, काल करके देवलोक में भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये बोला है। ठीक है सर, ये हाँ भंग हो जी, गए इसके। धन्यवाद। अब हम आते हैं फिफ्थ गुण स्थान पे, जो हमने अभी देखा, वीरता वीरत गुण स्थान। फिफ्थ गुण स्थान है वीरता वीरत। वीरता वीरत मतलब वीरत प्लस अवीरत, जो संसारिक पापों से पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं हो पा रहे, आंशिक रूप से निवृत्त हो पाते। ठीक है, तो उन गुण जीवों के गुण स्थान को हम क्या बोल रहे हैं? वीरता वीरत गुण स्थान। ये जो जीव हैं, ये क्या करते हैं कि जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नियम लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, एक व्रतधारी क्या बारे में? या 12 व्रतधारी। ठीक है, जिसने एक व्रत भी ले लिया वो भी श्रावक हो जाएगा, और जिसने 12 व्रत धारण कर लिए वो भी क्या हो जाएंगे, श्रावक हो जाएंगे। तो हमने अगर एक नियम भी ले लिया तो हम क्या, श्रावक की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जिसने जैसा अपनी कैपेसिटी के अनुसार ले लिया नियम, तो वो उस लेवल का श्रावक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो श्रावक के 12 व्रत बताए हमने, अब जो 12 व्रत बोल रहे हैं, तो श्रावक के 12 व्रत कौन से हो गए? 12 व्रत। इसको भी हमने क्या किया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 5 अणुव्रत, फिर आ गया हमारा 3 गुण व्रत, और 4 शिक्षा व्रत। चलो, ठीक, ये जो 12 व्रत है इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 गुण व्रत कौन कौन से हैं? तो वही जो साधु के लिए 5 महाव्रत हैं, तो श्रावक के लिए चूंकि ये सूक्ष्म रूप में है तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला, अणुव्रत। स्थूल, प्राणातिपात, मेरे मन, पेरमण व्रत, फिर सेकंड आ गया स्थूल मृषावात, पेरमण व्रत, फिर स्थूल अदान, पेरमण व्रत, फिर आ गया स्थूल, फिर यहाँ पर स्थूल सॉरी नहीं है, यहाँ स्थूल नहीं लगे। हाँ, सदा संतोष सदा व्रत, संतोष व्रत। और फिफ्थ आ गया इच्छा परिणय। चलो, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट पूछना है आप लोगों से
कि यहाँ पर स्थूल वर्ड क्यों यूज किया गया है यहाँ पर? मतलब मोटी 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 हिंसा के त्याग। मतलब जैसे दैनिक जीवन में हम कार्य करते ही हैं, जैसे आप महिलाएं हैं तो आपको रसोई बनाने पड़ती है, तो वहां पर एक इंद्रिय जीवों का घात हो ही रहा है, तो फिर इसमें दोष नहीं लगेगा नियम में? ये दोष तो बड़ी हिंसा का त्याग, ऐसा बड़ी हिंसा होती है ना कोई? हाँ, मोटी हिंसा। हाँ, बड़ी स्थूल रूप में बड़ी हिंसा का, क्योंकि क्या है, श्रावक को हिंसा दो तरह की होती है। एक तो होती है आरंभ की हिंसा, होती है अनारंभ की हिंसा, ठीक है? तो श्रावक को अपना दैनिक जीवन चलाने के लिए, प्रारंभिक हिस्सा हो सकती है। हाँ, उसको क्या है, अनंत जीवों की घात करना उसके लिए क्या है कि अनिवार्य हो ही जाता है। उसको उसका जो भी पालन करना है, तो उसके लिए उसको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिसमें जीवों का घात होना ही है। ठीक? जैसे आप पानी जो है यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, कच्चा पानी यूज़ होता है, या रसोई बनाते हैं, अग्नि जलाते हैं, तो उसमें जीवों की घात हो जाती है। तो स्थूल रूप में जो है, मतलब ये क्या अच्छा, है कि इसमें सब्जियां वगैरह भी आएगी ना, सब्जी काटना भी इसी में स्थूल में ही आएगा। हाँ, वही वनस्पति क्या है कि जीवों की हिंसा भी होती है, तो वो हिंसा कहलाती है आरंभ की हिंसा, कि आपको दैनिक जीवन के निर्वाह के लिए उन जीवों की घात करना आपके लिए आवश्यक हो ही जाता है। लेकिन अनर्थ की हिंसा, जो सेकंड पॉइंट है, वो क्या है कि फालतू में आप गार्डन में गए, ठीक है? वहाँ पे फूल पत्ती तोड़ लिया आपने, या हरी घास पे चल रहे हैं आप लोग, ठीक है? या हाँ, पानी घास। फालतू में डोल रहे हैं, तो ये सब क्या अनर्थ की हिंसा है, जो अननेसेसरी चीज़ है। तो वो चीज़ हिंसा कौन-सी हो जाएगी? अनर्थ की हिंसा। तो बड़े रूप में कोई भी जीवों की घात नहीं करना, बड़ा झूठ नहीं बोलना, बड़ी चोरी नहीं करना, ठीक? ये सब चीज़ें जो आएँगी वो अणुव्रत में आएगी। लेकिन साधु के लिए क्या है कि छोटी से छोटी भी हिंसा उसके लिए, उनके लिए क्या है, सूक्ष्म, यहाँ पर स्थूल अगर है, तो वहाँ पर सूक्ष्म, कि वहाँ पर सूक्ष्म रूप में भी उनको ना तो हिंसा करनी, ना झूठ बोलना है, ना चोरी करना है। ठीक है? तो ये जो है, श्रावक के चूँकि उसकी इतनी उत्कृष्टता नहीं होती, तो इसलिए उसके स्थूल रूप में इसका निषेध किया है। लेकिन साधु तो क्या है कि 3 करण 3 योग से ही इन चीज़ों का त्याग करता है, तो उसके लिए सूक्ष्म रूप से ही इन चीज़ों का त्याग होता है। तो इसलिए यहाँ पर अभी श्रावक के लिए स्थूल रूप में इसका त्याग के लिए बोला है, क्योंकि वो इतनी उत्कृष्ट पालना नहीं कर सकता कि वो सूक्ष्म रूप में भी इनका पालन कर सके। ठीक है? फिर आगे नेक्स्ट आ गया हमारा 3 गुण व्रत। 3 गुण व्रत में आ जाएँगे, 6th वाला दिशा व्रत, 7th आ गया उपभोग परिमाण व्रत, उपभोग परिमाण व्रत, और फिर आ गया हमारा 8th वाला अनर्थ हरण व्रत। ठीक है? जो स्टार्टिंग के 5 पॉइंट्स है, जो 5 हम 12 व्रतों में देखते हैं, तो 5 वाले किस कैटेगरी में आते हैं, तो बोलते हैं 5 अणु व्रत में, ठीक? उसके बाद जो 3 आते हैं, वो आते हैं 3 गुण व्रत में। दिशा व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ हरण परिमाण व्रत। और जो लास्ट के 4 आते हैं व्रत, वो आ जाएंगे शिक्षा व्रत में। कौन-कौन सा आ जाएगा? 9th वाला सामायिक व्रत, 10वां आ जाएगा देशावकाशिक, 11वां आ जाएगा पोषद, और 12वां आ जाएगा अतिथि संविभाग। ठीक है? तो ये जो भी श्रावक के 12 व्रत है, इनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 3 कोई सा भी एक आपको पूछ लिया कि साहब उपभोग परिभोग परिमाण व्रत किस में आता है? तो आपको ध्यान रखना है कि श्रावक के 12 व्रतों में गुण व्रत के अंतर्गत आता है। या फिर मैच द कॉलम में आपको लिख दिया यहाँ पर कि मैच करिए, कि अनर्थ दंड, यहाँ पर लिख दिया अनर्थ दंड वीरमण व्रत, ठीक है? और सामने जो भी उसमें दे दिया आपको गुण व्रत, इसके मैचिंग में आपको दे दिया कि गुण व्रत, ठीक है? ये तो खैर इसमें सामने लिख दिया मैंने, ऊपर नीचे में कहीं पर भी आपको दे दिया गुण व्रत। तो आपको ध्यान आना चाहिए कि अनंत वीरमण व्रत किसके अंतर्गत है? गुण व्रत के अंतर्गत। तो आपको इसके साथ मैच करना है। तो क्वेश्चन पूछने वाला कैसे भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको पूछ लिया कि सही गलत बताइए, तो स्थूल प्राणातिपात वीरमण व्रत अणुव्रत के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि हाँ, इसी के अंतर्गत है, मतलब सही है। या तो मैच द कॉलम में पूछ लें, या सही गलत में पूछ लें।
तो आपको ये तीनों जो कैटेगरी वो ध्यान होना चाहिए। शुरुआत की 5 अनुव्रत के अंतर्गत है, फिर बाद की 3 जो है गुण व्रत के अंतर्गत है, और जो लास्ट की 4 है वो किसके अंतर्गत है? शिक्षा व्रत के अंतर्गत। भैया ठीक है एक ना? क्वेश्चन पूछना था। जी। भैया जो श्रावक या श्राविका 12 के 12 व्रत धारण करते हैं वही 5वें गुण स्थान में आएंगे, कि उसमें से कोई एक भी करते हैं तो भी आते हैं, कैसे होता है? जैसे हमने बोलते हैं ना कि एक व्रतधारी या 12 व्रतधारी श्रावक, जो हम प्रतीकम में बोलते हैं ना पाठ, मतलब कि किसी ने एक भी नियम ले लिया, ठीक है, हाँ हाँ। वो श्रावक की कैटेगरी में आ जाता है। जिसने 12 व्रत ले लिए वो तो बहुत अच्छी बात है, वो भी श्रावक ही है, लेकिन श्रावक में भी उसकी लेवल और ऊंचा हो जाएगा। लेकिन किसी ने एक भी ले लिया, ठीक है, तो हाँ वो चौथे गुण स्थान सम्यक दृष्टि से 5वें गुण स्थान जो वीरता विरत है उसमें आ जाता है। अच्छा ठीक है ठीक है। भैया। ये क्लियर है सभी को? 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। जी हाँ जी। सर क्लियर है। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पर, छठा गुण स्थान। 5वां था वीरता विरत, तो छठा आ जाएगा सर्व विरत। इसी का आप ब्रॉड रूप में इसको बोलते हैं प्रमथ संयम गुण स्थान। प्रमथ संयत का मतलब क्या हुआ? प्रमथ का मतलब होता है प्रमाद, संयत का मतलब होता है साधु। ठीक है। तो जिस भी जीव ने 3 करण 3 योग जो हम बोलते हैं साधु जीवन अंगीकार कर लिया, जो पाप क्रियाओं से पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं, ठीक, वो जीव कहलाते हैं संयत। सर प्रमाद का अर्थ क्या है? आलस्य? हम देखेंगे ना, अभी आगे आ ही रहा है इसमें, पाप क्रियाओं से पूर्णतः निवृत्त। ठीक है। न तो कोई पाप कार्य करते हैं, न करवाते हैं, न करने वाले का अनुमोदन करते हैं। ठीक है। जिसके लिए हम बोलते हैं ना 3 करण 3 योग से, न मन से, वचन से, काया से, तीनों से न तो पाप कार्य करते हैं, न करवाते हैं, न करने वाले का अनुमोदन करते हैं। जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि आप लोग चारित आत्माओं से किसी चीज का समाधान लेते हैं, ठीक, तो किसी अगर ऐसा कार्य है जिसमें पुण्य का काम भी हो रहा है लेकिन जीवों की हिंसा भी संभावित है, तो ऐसी दशा में क्या करते हैं वो चारित आत्माएं? कोई जवाब नहीं देते हैं, वो मौन ही रहते हैं। मान लीजिए आपको अ, आपने पूछा महाराज साहब से कि महाराज साहब क्या मैं भोजनशाला खोलूं क्या, भोजन मतलब गरीब लोगों को भोजन कराऊं, अगर आप ऐसा पूछते हैं तो महाराज साहब इस विषय में क्या जवाब देंगे? मौन रहेंगे। मौन रहेंगे। क्यों? गरीबों को भोजन कराना तो पुण्य काम है, तो फिर मौन क्यों रहेंगे वो? उसमें वो आरम शरम होते हैं ना आराम बनाने से- में। क्योंकि उसमें पुण्य तो हो रहा है, लेकिन उसमें अगर आप गरीबों को भोजन कराएंगे तो उसमें क्या होगा? जीवों की हिंसा होगी। ठीक है। तो ऐसा कार्य जिसमें पुण्य का काम भी हो रहा है लेकिन जीवों की हिंसा भी संभावित है, तो ऐसे जिस स्थिति में क्या होते हैं साधु भगवान और चरित आत्मा क्या मौन ही रहते हैं, वो कोई इसमें अ, समाधान नहीं देते हैं। ठीक है। तो वो क्या पाप क्रियाओं से पूर्णतः निवृत्त है, न तो उनकी पाप कार्य करते हैं, न करवाते हैं, न करने वाले की अनुमोदना करते हैं। ठीक है। तो उनके लिए क्या, साधु जी के लिए 5 महाव्रत है। 5 महाव्रत जो हमने स्थूल वाले देखे थे उसमें यहाँ पर क्या जाएंगे? सर्व, प्रणतिपात, सर्व प्रणतिपात विरमण व्रत, फिर आ जाएगा सर्व मृषावाद, ठीक, फिर आ जाएगा सर्व दत्तदान, सर्व मैथुन विरमण, और सर्व परिग्रह। ठीक है। तो ये जो 5 साधु जी के लिए महाव्रत बोले हैं, ये क्या सर्व रूप से, पूर्ण रूप से इन पांचों चीजों का क्या वो करते हैं? त्याग करते हैं। ठीक। लेकिन चूंकि वो सर्व रूप से इनका त्याग कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी उनके उसमें जीवन में क्या होता है, प्रमाद का सेवन हो सकता है। जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं ना, प्रमद, प्रमद का मतलब होता है प्रमाद। तो प्रमाद का क्या मीनिंग होता है? तो प्रमाद का मतलब होता है चैतन्य की विस्मरणता। चैतन्य की विस्मरणता को बोलते हैं प्रमाद। चैतन्य की विस्मरणता को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रमाद बोलते हैं। ठीक है। मतलब आत्मा का उस समय ध्यान नहीं रहना। साधु जीवन अंगीकार किया मतलब क्या है कि हर समय उनको अपनी आत्मा का ही कल्याण करना, उसके बारे में ही ध्यान रखना है। लेकिन कभी कभी चूंकि क्या है कि वो साधु जीवन ले तो लिया, लेकिन उसमें इतनी उत्कृष्टता नहीं आ पाती है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने साधु जीवन लिया था, उससे कदाचित वो मतलब कह सकते हैं कि उससे विचलित भी हो सकते हैं। ठीक, किसी कारण से मान लीजिए साधु के लिए बोला है कि उसको हर समय दिन में मतलब कहते हैं कि वो कोई विशेष कारण हुआ, स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं रही, लेकिन उस समय उनको क्या करना है कि कारण विशेष होने पर भी वो दिन में आराम कर सकते हैं। लेकिन किसी कारण से उनको झपकी लग गई, ठीक है, बैठे बैठे झपकी लग गई या कुछ, तो उसकी वजह से क्या प्रमाद का सेवन हो गया। ठीक है। तो या फिर कोई आहार कर रहे हैं वो, तो उस समय क्या है कि उनके लिए क्या है कि आहार क्या है, केवल अपने शरीर को किराया भाड़ा देने के उद्देश्य से ही आहार करना है, लेकिन कदाचित उनके मन में उन खाद्य पदार्थों के प्रति आसक्ति आ गई। ठीक है, टेस्ट की वो आ गई, क्या टेस्ट से उन्होंने खाया, तो कदाचित ऐसा सेवन हो सकता है। तो इसलिए जो गुणस्थान है ये प्रमाद चाहिए थे, उनसे प्रमाद का सेवन हो सकता है। प्रमाद का मतलब चेतन की भी स्मरणता, मतलब कि आत्मा का ध्यान उस थोड़े क्षण के लिए जीव भूल जाता है कि उसके लिए उसको जो जिस उद्देश्य से उसने संयम लिया है, उससे थोड़ा बहुत वो कह सकते हैं डिग जाता है। ठीक, तो दिख जाता है मतलब ऐसा नहीं कि वो नीचे ही बिल्कुल उसकी अवहेलना करते थे, मतलब कि थोड़ा-सा उसमें दोष लगने की संभावना रह सकती है। तो ऐसे जीवों के गुणस्थान को बोल देंगे अप्रमद संयत गुणस्थान। अब प्रमाद कितने प्रकार के बताए हैं, तो बोल रहे हैं 5 प्रकार के। प्रमाद बताए हैं 5 प्रकार के। पहला है मध्य प्रमाद, फिर है विषय प्रमाद, कषाय, फिर फोर्थ है निद्रा, और फिफ्थ है विकथा। ठीक है। तो मध्य में आ गए जो नशीले पदार्थ है, शराब आदि नशीले पदार्थ, इनका सेवन करना किसमें आ जाएगा, तो बोले मध्य प्रमाद में। ठीक है। फिर विषय प्रमाद में क्या आ जाएगा कि इंद्रियों के विषय में, राग द्वेष होना। ठीक है। मतलब पांच हमारी इंद्रियां कितनी है, 5। पांचों इंद्रियों की क्या क्या उनके विषय है, तो हम बोलते हैं कि जो स्पर्श इंद्रिय उसका विषय क्या है, 5 इंद्रियों के बोलते हैं ना, 23 विषय और 240 विकार जो बोलते हैं। तो हर एक इंद्रिय का अलग अलग विषय है। आंखों का विषय है देखना, ठीक है, जो जिह्वा का जिवेंद्रिय का उसका है स्वाद लेना, टेस्ट का। तो ऐसे ही इसमें जो पांचों इंद्रियों के विषय है, उनके विषय में राग द्वेष की, जैसे हम बोल रहे हैं कि जिवेंद्रिय जो है हमारी ठीक है, रसनेन्द्रिय, तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि आहार वो ग्रहण कर रहे हैं, तो आहार ग्रहण करते समय उस पर राग द्वेष की प्रवृत्ति होना, मतलब अगर आहार अच्छा लगा, रुचिकर लगा, तो उसमें क्या, उसको स्वाद लेकर खाना, या फिर वो रुचिकर नहीं लगा तो उसको बेस्वाद मतलब अरुचि से खाना। तो ये जो राग द्वेष की प्रवृत्ति है, ये विषय प्रमाद के अकॉर्डिंग आ गई। या कोई चीज कोई दृश्य अच्छा लगा तो उसको उस दृष्टि से देखना, या कोई, या जैसे हम बोले कि अगर हमारी जो घ्राणेन्द्रिय है, ठीक है, उसका है स्मेल से रिलेटेड, ठीक है, उसका विषय,
तो कोई अगर अच्छी गंध आ रही तो उसको उस तरह से लेना कि हाँ कितनी अच्छी स्मेल, या कोई दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध, तो उसको उस तरह से लेना कि कितनी खराब बदबू आ रही है। तो उसके विषय में, इंद्रियों के विषय में राग द्वेष की प्रवृत्ति होना, ये किसके अंदर आ गया? विषय प्रमाद के अंदर। ठीक, तो हमको लगता है कि वो साधु बन गए, उसके बाद भी इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। साधु बन गए तो ऐसा नहीं है, वो साधु बन गए हैं लेकिन वो वितरागी नहीं हुए, उनमें राग द्वेष है अभी भी। हमको लगता है कि साधु बन गए तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल पूर्ण रूप से वितरागी हो गए, उनमें भी अभी अभी कषाय है, उनमें भी राग द्वेष की प्रवृत्ति हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि साधु जीवन ले लिया उन्होंने तो वो उनमें कोई भी गलती नहीं हो सकती, उनमें स्खलना हो सकती है। ठीक है, तो कभी कदाचित हमको ऐसा कोई दृश्य ऐसा लगे भी सही तो हमको उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अभी छद्मस्त ही है। ठीक है, अभी तक वो वितरागी नहीं हुए, वो केवल ज्ञानी नहीं हुए। ठीक, तो पहला प्रमाद था मध्य प्रमाद, शराब आदि नशीले जो पदार्थ है वो इसके अंतर्गत आएंगे। सेकेंड है विषय प्रमाद, कि इंद्रियों के विषय में राग द्वेष की प्रवृत्ति होना, जो भी हमारी इंद्रियां हैं उसके जो विषय हैं उनके उससे रिलेटेड उसमें राग द्वेष की प्रवृत्ति होना, ये विषय प्रमाद के अंतर्गत आएगा। सर फिर इसमें थर्ड। एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी। जी। जैसे विषय प्रमाद है, तो जैसे अगर कोई साधु है और उसने कोई किताब या कोई लेख लिखा है और खुद हाँ, बता रहे हैं कि वो मैंने बहुत अच्छा लेख लिखा, आपको पढ़ना चाहिए, तो वो भी प्रमाद में आ गया ना सर? वो विषय प्रमाद में आ गया? नहीं वो विषय, वो कौन सा इंद्रिय कौन सी इंद्रिय के रिलेटेड आ जाएगा, आप सोचिए ना। सर वो श्रोतेंद्रिय में ही आ जाएगा या उसमें उसमें आएगा? श्रोतेंद्रिय का विषय है तो सुनना, सुनना है ना। जैसे हाँ किसी की तारीफ करे जा रही तो उसको अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरी बहुत ही तारीफ हो रही है, और उसकी निंदा हो रही है तो उसको खराब लग रहा है कि अरे वो मेरी निंदा हो रही है। तो हमको क्या है हाँ। कि भले हमारी निंदा हो या प्रशंसा, हमको संभाव में रहना है, ये ज्ञानी जन ऐसा फरमाते हैं। लेकिन चूंकि हम छद्मस्त है तो हमसे क्या होता है कि हमारी अगर प्रशंसा होती है तो हम खुश हो जाते हैं, हमारी निंदा होती है तो हम क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो आ जाते हैं। हाँ, तो ये जो है ये श्रोतेंद्रिय का विषय आ गया। सर वैसे ठीक है, ये वाला जब भी अपन ने लिखे हैं ये पांचों पॉइंट, वैसे साधु की अपेक्षा से लिखे ना, श्रावक की अपेक्षा से तो नहीं लिखे हैं ये? श्रावक के लिए क्योंकि भी है ना, श्रावक तो प्रमाण ये के लिए सब पांचों है ही है। मतलब समाज चलते ही रहते हैं। अपने हाँ, श्रावक को तो हो ही रहे, लेकिन साधु के लिए हाँ भी सर, ऐसा ये ना हो तो उसके लिए भी पांचों बताएं प्रमाद प्रमाण। श्रावक के लिए 24 घंटे चलते ही रहते हैं सर। हाँ, तो हमको ध्यान रखना कि हम कौन सा हमारा प्रमाद चल तो नहीं रहा है, मतलब उसको हम कैसे उसको दूर करें। हाँ सर, क्योंकि जैसे अगर खाए तो ऑटोमेटिक की तारीफ होती है कि भाई आज खाना अच्छा बना है। तो वही है ना, जैसे आप लोगों ने वो एक पढ़ा होगा ना, स्टोरीज, एक स्टोरी आती है उसमें, एक एग्जाम्पल उसमें बताते हैं कि वो जो उसका मंत्री रहता है एक राजा का, अब वो फिर आगे चला जाएगा पॉइंट, ठीक है उसको यहीं ड्रॉप करते हैं। मतलब क्या है कि ये सब जो भी है, हाँ सर। भोजन अच्छा बनना हाँ, खराब बनना, ये सब क्या पुद्गल है, पुद्गल का हाँ स्वभाव सर। होता है। ठीक है, वस्तु है वो चीज, उसका स्वभाव होता है, कभी अच्छी होती है कभी खराब होती है। तो उसको हमको उसके उसको लेकर कभी भी राग द्वेष नहीं करना। कोई चीज अगर आज अच्छी है तो उसका हो सकता है कभी वो अगले आगे जाके खराब भी हो। जैसे हम आज कोई भी भोजन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई मिठाई भी खाई आज, ठीक है, तो उसका अगले दिन परिणाम किस में होता है? अशुचि में परिणाम होता है। तो हमको किसी भी अशुचि अशुचि को देखकर घृणा नहीं करना है, क्योंकि उसका तो स्वभाव है। आज अगर कोई चीज हमने स्वादिष्ट खाई भी है, आपने मान लीजिए गुलाब जामुन खाया, रसमलाई खाई, कोई भी आपने मिठाई खाई, तो अगले दिन उसका परिणाम अशुचि में ही होना है। ठीक है, तो ये तो पुद्गल का स्वभाव है, कभी वो अच्छी होती है कभी खराब होती है। तो उसको देखकर उसमें घृणा भाव उत्पन्न करना, वो चीज हमको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट मध्य प्रमाद, सेकंड विषय प्रमाद, और तीसरा कषाय प्रमाद। कषाय मतलब जो हम बात करते हैं क्रोध मान माया लोभ वाली, क्रोध, मान, माया और ओ। लोभ। ठीक है, इनकी प्रवृत्ति करना, इनमें प्रवृत्त होना, ये आ गया कषाय प्रमाद में। ठीक, फिर आ गया निद्रा। निद्रा में वही जो बात है कि हम चूंकि दिन भर हमारे शरीर को रात को विश्राम की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उस नींद के अतिरिक्त एक्स्ट्रा नींद लेना। मान लीजिए संडे है, अरे क्या करें आज तो, यूं आप डेली 6 बजे उठ जाते हैं, लेकिन संडे नहीं है, आज तो कोई काम है नहीं, 8 बजे तक उठेंगे, 9 बजे तक उठेंगे, तो जितनी आपको नींद की जरूरत है उससे ज्यादा नींद लेना, ये किसमें आ जाएगा? निद्रा प्रमाद के। ठीक, आवश्यक निद्रा के अतिरिक्त नींद लेना। पत्ते में पत्ते पत्ते ठीक है,
आवश्यक निद्रा के अतिरिक्त निद्रा लेना, ये आ जाएगा निद्रा प्रमाद में। बहुत सी बार क्या होता है कि ठंड का मौसम रहता है, कुछ काम नहीं है, सुबह लेट उठे, दिन में भी इच्छा हुई क्या कर रहे हैं, आज सो जाते हैं, तो ये सब क्या है, ये प्रमाद ही है, निद्रा प्रमाद। उस समय का आप दूसरे कामों में लगा सकते हैं, आप कोई बुक पढ़ लें, आप कोई ज्ञान ध्यान को रिवाइज कर लें, अगर चारित्र आत्मा आपके यहाँ विराज रही तो उनके यहाँ पर आप सेवा का लाभ ले लें। तो उस समय हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस प्रमाद को दूर करने में सहायक होंगे। भले ही आपकी इच्छा हो रही है, लेकिन उस समय हम अगर सजगता रखें कि नहीं है, ये ऐसा करने से तो हमारा टाइम वेस्ट ही जाएगा, नींद लेने से कोई मतलब ही नहीं है, वो शरीर क्या होता है, आलसी बनता है, ठीक। तो उस समय अगर हम सजगता सजगता रखें कि ये नहीं है, हमारे यहाँ चरित्रात्मा विराज रही है, उनकी सेवा का लाभ कब मिलेगा, आज संडे है, आज ही तो हमको समय मिलता है, बाकी दिन तो क्या है, हम बिजी रहते हैं। तो अगर ऐसी सजगता अगर हमारे अंदर है, तो हम इस प्रमाद को दूर करने में सहयोगी बनेंगे, ठीक है। फिर लास्ट आ गई विकथा। विकथा मतलब संसार संबंधी कथा करना, संसार से रिलेटेड कथा करना मतलब बातचीत करना। कौन कथा किस प्रकार, 4 प्रकार की बताइए, कौन कौन सी? स्त्री कथा, भक्त कथा, देश जो हम सामायिक में बोलते हैं स्त्री कथा, भक्त कथा, देश का कथा और राजकथा, ठीक है। स्त्री कथा मतलब स्त्रियों के वेश, रूप, रंग आदि से रिलेटेड बात करना, ये आ गया स्त्री कथा में। भक्त कथा मतलब आहार संबंधी चर्चा करना, भोजन कैसा बना था, वहां पर उससे संबंधित चर्चा करना। देश कथा से मतलब देश विदेश के रिलेटेड चर्चा करना, ठीक है। और लास्ट आ गया राजकथा। राजकथा में क्या बोला है, राजा के, राजा से रिलेटेड, राजा के नगर प्रवेश, ठाट बाट से रिलेटेड चर्चा। यहाँ पर आ गया देश से रिलेटेड, देश विदेश से रिलेटेड, और यहाँ पर राजा से रिलेटेड, ठीक है। तो इन चारों से रिलेटेड कोई भी कथा करना, बातचीत करना, वो किस में आ जाएगा, भी कथा के अंदर। जैसे हम सामायिक भी करते हैं, ठीक। तो सामायिक के प्रवचन में बैठे सामायिक आने में देर है 10-15 मिनट की, तो हम क्या करते हैं, हमारे साथ वाले से चार चीजें के बारे में टॉपिक चालू करते हैं। अरे वो उसने वहां पर इतना हमला कर दिया, इतने लोग मर गए, ये तो इतना खराब है वो देश, तो यूक्रेन को देखो आप, रूस को देखो, कितने बम ही बम गिरा रहा है। या फिर पाकिस्तान के बारे में बातचीत चालू हुई थी कि पाकिस्तान का देखो कितना हमारी इच्छा, अगर हमको, अगर ऐसा बना देते मोदी जी ने तो क्या किया, इतनी जल्दी संघर्ष विराम कर दिया, हमको अगर मौका मिलता है तो हम तो पूरा पाकिस्तान ही लेके दम लेते, एक भी सैनिक को छोड़ते नहीं। तो ये क्या हो रहा है, हम ये भी कथा ही करे जा रहे हैं। उस समय हमको क्या, अगर समय का यूटिलाइज करना है तो हम उससे धार्मिक चर्चा कर सकते हैं कि आपने ये चीज सीखी, मेरे को भी सिखाने की कृपा करिए, या इसको कैसे याद करते हैं। तो उस समय हमको क्या करना है, ये भक्त कथा में, इन चारों कथा में उलझना नहीं है, क्योंकि मन क्या है, बहुत चंचल है। उसको जब भी समय मिलता है, मन क्या है कि हमारे अभी जो भी कषाय हैं, जो भी हमारे इतने पूर्व जन्मों के संस्कार है, तो वो क्या है, धर्म से हमको दूरी करेंगे। लेकिन हमको उस समय अपनी सजगता बना के रखनी है कि कभी ऐसा मन में विचार आते हैं तो उसको को हमको हमको भटकाएंगे, लेकिन हमको उनसे भटकना नहीं है। उसको हमारा उस समय हमको अपना मन क्या करना है कि इन चीजों से दूर ही रखना है, और उस समय अपना माइंड क्लियर रखकर धर्म की ही कोई बात करना है, ताकि हम इन जो भी प्रमाद से इनसे दूर हो सके, ठीक है। तो ये 4 तरह की कथा बताइए, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा और राज कथा। ये पांचों चारों हैं वी कथा के अंतर्गत आ रही, और ये जो 5 पॉइंट है ये हमारे प्रमाद के अंतर्गत आ गए, ठीक। क्लियर सभी को? श्रावक साधु दोनों की अपेक्षा से है। हाँ, ये तो साधु के लिए बोला, लेकिन श्रावक तो इनका कर ही रहा है, लेकिन साधु के जी लिए भी बोला कि वो भी प्रमाद का सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं, श्रावक को तो हो ही जाता है, लेकिन साधु के लिए भी इन बातों का निषेध किया गया है, जी ठीक। दोनों की कि अपेक्षा से। साधु के लिए ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये तो पूर्णतः निषेध ही है, ठीक। हम्म, श्रावक के लिए भी निषेध है, ठीक। लेकिन हम्म, साधु तो इनका पूर्ण रूप से निषेध ही करता है, श्रावक के लिए भी इसका निषेध होता ही है, ठीक है, लेकिन साधु के लिए तो कंपलसरी है ही है इसका। और उसके बाद भी इन चारों जो चीजें हैं, ये जो बचे हुए प्रमाद है, इसका कदाचित रूप से क्या हो जाता है, वो सेवन हो ही जाता है। इनसे बचने के लिए भी वो पुरुषार्थ करते हैं,
ठीक। लेकिन फिर भी इन चीजों से अगर वो उपरत नहीं हो पाते हैं, तब तक वो क्या प्रमथ सहित गुण स्थान में ही, छठे गुण स्थान में ही रहते हैं। और जब इनसे उपरत हो जाते हैं तो वो अप्रमथ बन जाते हैं, तो वो हम, सातवें गुण स्थान में चले जाते हैं। जी ठीक है। इन अगर प्रमाद का सेवन उनसे नहीं हो रहा है, मतलब वो इनसे प्रमाद का सेवन नहीं कर रहे हैं, हो रहा है इनसे मतलब मिच्छाम दुक्कडम, अगर वो पुरुषार्थ करके इन प्रमादों का सेवन नहीं कर रहे हैं, तब वो कौन से गुण स्थान में चले जाएंगे? सातवें वाले, जिसको बोलते हैं अप्रमथ सहित गुण स्थान। तब ठीक है। जय जिनेन्द्र सर, जी सर। ये जो राजकथा वाला है उसमें जैसे प्रवेश वगैरह करते हैं अपन जो महाराज साहब के इसमें, हाँ, तो वो आएगा क्या? इसमें ये राजा से अपेक्षा से दिया है, लेकिन अगर हम रिलेट करें तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि उन मराठा का प्रवेश था, बहुत धूमधाम से बना, इतने ढोल थे, इतने हाथी घोड़े निकले उसमें कि बिल्कुल आप देखते ही बन रहा था। ठीक है। किसी किसी संप्रदाय में वो क्या महाराजा का प्रवेश कराते हैं तो बहुत कह सकते हैं ठाट बाट से कराते हैं, खूब हाँ हाँ मतलब भव्य रूप से उसका उनका प्रवेश कराते हैं। ठीक है। तो वैसा प्रवेश करना, अब उसमें भी क्या है, अगर उनका हो रहा तो उसमें जीवों की घात संभव है, क्योंकि वहां पर करा रहे तो इतने लोग, मतलब वहां पर उनको कैमरा भी यूज होता है, फोटोग्राफी भी होती है। ठीक है। हाँ तो उसमें भी क्या जीवों की हिंसा हो ही रही है, तो उसकी मतलब साधु के लिए तो क्या बोला है कि वो बिल्कुल हम, क्योंकि हमारे इसमें क्या कैमरा और ये अलाउ रहता ही नहीं है, तो ये हम्म प्रवेश क्या होना चाहिए, बिल्कुल सादे रूप में होना चाहिए। और वहां पर हम्म, क्या है, बिल्कुल हर चीज के अंदर वो वहां पर मतलब डेकोरेशन भी यूज होता है, सब चीजें होती है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ हिंसा। उसे इससे रिलेटेड हम ले सकते हैं, इसमें ऐसा दिया तो नहीं है, पर यहाँ पर राजकथा में ऐसा ही दिया है। एक बार वो भले महाराज साहब से चर्चा करके शायद तत्व से पूछ सकते हैं कि उसको भी इसमें ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ठीक है। या फिर ठीक है जिसे सर। बोलते हैं, हाँ, प्रवेश तो ठीक है, उनके चातुर्मास में भी वहां पर देखो डेकोरेशन कैसा था, खाना ऐसा था, मतलब सब चीज फिर आ जाती है। प्रवेश से रिलेटेड नहीं, फिर उसके बाद सब चीज आ जाती है कि देखो वहां पर इतने ये हुए थे, वहां पर ऐसा डेकोरेशन था, ऐसा बिल्कुल बहुत ही भव्य रूप से वहां पर पंडाल बनाया गया, फिर हर चीज आ जाती है उसमें, प्रवेश ही नहीं। तो वो सब चीज भी क्या है उसमें, फिर विकथा में अब एक समझ सकते हैं हम उसको। ठीक है। यस सर, थैंक यू। सेकंड वाला, फिर सेवंथ वाला आ गया हमारा अप्रमथ संयत। फिर भी एक बार उसका वो समाधान लेकर बताने का भाव है कि उसको भी हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अप्रमथ संयत गुण स्थान, अप्रमथ में वही आ गया, जो प्रमाद का सेवन न करें, तो ऐसे साधु जो भी हैं वो कौन से गुण स्थान में आ जाएंगे? अप्रमथ संयत गुण स्थान में। ठीक। अब ये चूंकि सेवन बोल दिया हमने, तो सेवन से आगे जितने भी गुण स्थान है वो सभी क्या है? अप्रमथ वाले ही हैं। ये सातवां वाला जो गुण स्थान है ये अप्रमथ है ही है, और इसके आगे वाले गुण स्थान है वो भी क्या है? अप्रमथ वाले ही है। ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्टार्टिंग आ रही है अप्रमथ की, और इसके आगे गुण स्थान वालों से क्या बोल रहे हैं कि इस गुण स्थान में क्या जी अभी इंटरव्यू हुआ है, यहाँ पर जो उसकी अप्रमत्तता है वो आगे वाले से थोड़ी कम रूप में, और आगे वालों में, और जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता जाएगा उसकी अप्रमत्तता और बढ़ती जाएगी। फिर आगे नेक्स्ट वाला निवृत्ति गुण स्थान, एट्थ वाला निवृत्ति बादर। निवृत्ति का मतलब आता है भिन्नता। अब क्या होता है कि ये जीव पहले गुण स्थान से लेकर सातवें गुण स्थान, ठीक, यहाँ पर कैसे भी जा सकता है। मान लीजिए कोई जीव पहले गुण स्थान में, मतलब क्या है, मिथ्यात्व में है, वो पहले गुण स्थान से चौथे में भी जा सकता है, पांचवें में भी जा सकता है, छठे में और सातवें में, चारों में जा सकता है। ठीक। लेकिन अगर उसको आठवें गुण स्थान में जाना है तो उसको क्रम से ही जाना पड़ेगा, वो सातवें से ही आठवें में जा सकता है। पहले से उसके पास ऑप्शन है चार पांच छह सात के, लेकिन अगर उसको आठवें में जाना है तो उसको सातवें से होकर ही जाना है। ठीक है। वो पहले गुण स्थान से आठवें में नहीं जा सकता। तो अब इसके बाद जो भी आगे वाले में जाएगा, आठवें के बाद नौवे में जाना है तो आठवें से होकर ही नौवे में जाएगा, दसवें में जाना है तो नौवे से होकर ही दसवें में जाएगा, वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, वो क्रम वाइज ही जाएगा।
ठीक है, लेकिन पहले से उसके बाद ऑप्शन है कि वो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें किसी में भी जा सकता है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि अब जो भी जीव हैं जो आठवें गुण स्थान में होते हैं, उनके क्या है कि जितने भी जीव इस गुण स्थान में आते हैं, उनके जो भाव हैं, मन के भाव, उनमें भिन्नता संभव है। जो हम बोल रहे हैं ना निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब होता है भिन्नता। कि जितने भी जीव इस गुण स्थान में आते हैं, उनके भाव में भिन्नता संभव है, पर्टिकुलर हर समय में। कि मान लीजिए इसमें एक समय में 1000 जीव इस गुण स्थान में एंटर हुआ है, ठीक है, तो 10:01 और 1 सेकंड ये एक टाइम है। तो इन 1000 जीव हैं जितने भी, तो उनके हर एक जीव के अलग अलग मन के भाव चल रहे हैं। तो उन हर जीवों के जो मन के भाव है, उनमें भिन्नता संभव है। मतलब किसी के भाव कैसे हैं, किसी के भाव कैसे हैं, उन भाव की जो रेंज है उसमें कम ज्यादा हो सकता है, हर एक के भाव डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक, तो इसलिए इस गुण स्थान को बोला निवृत्ति बादल, जिस गुण स्थान में जीव के भाव में भिन्नता संभव है। जीव के भावों में समान समय में, एक पर्टिकुलर कोई भी समय है, समान समय में जीव के भाव में भिन्नता संभव है। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया हमने, उस टाइम में अगर हम सभी जीवों के भाव हमने चेक किए, तो उन सभी के जीवों के भाव क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए इस गुणस्थान को बोला सर निवृत्ति बादल। उदाहरण समझाइए ना सर, कैसे हो सकते हैं अलग अलग? जी, मान लीजिए हम अलग अलग कैसे बोले कि मान लीजिए 1000 जीव है, ठीक है, और भाव की रेंज 1 से लेकर 1000 तक की है। भाव तो चूंकि काफी, भाव की रेंज तो काफी बड़ी होती है, हमने ले लिया कि भाव की रेंज 1 से 1000 तक की है। तो जितने भी जीव है, हो सकता है इसमें 100 जीव हैं, उनकी रेंज 50 की हो, 10 जीव है उनकी रेंज 60 की हो, फिर 100 जीव है उनकी रेंज 101 की हो। तो ऐसे हर जीव की भाव की रेंज अलग अलग हो सकती है। जितने भी जीव इस गुणस्थान में जाएंगे, उन सभी जीवों के भाव की जो रेंज है, मतलब भाव है, वो अलग अलग हो सकता है, उसमें कोई संशय नहीं है। मतलब भविष्य, भूतकाल में जितने भी जीव गए, अभी वर्तमान में जितने भी जीव जा रहे हो, भविष्य में जितने भी जीव इस गुणस्थान में जाएंगे, उन सभी जीवों के एक पर्टिकुलर कोई भी टाइम पीरियड ले लें हम, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनके भाव में भिन्नता संभव है। सभी एक समान भाव से उसमें नहीं जाएंगे। मान लीजिए कहते हैं ना कि यूनिफॉर्मिटी उनके भाव में नहीं होगी, उसमें डिफरेंस ही होगा के भाव में। ठीक है सर। हाँ सर। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही जीव इस गुण स्थान में जाता है, जीव क्या करता है, 5 काम इस गुण स्थान में होता है। अब यहाँ पर एक जो 5 कार्य हैं, वो काफी अपूर्व कार्य बोलते हैं उनको, वो इस गुण स्थान में होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 कार्य, वो हम देखते हैं। इन 5 को केवल हमको एक बार बस इनकी परिभाषा ही देखना है, बाकी इनमें डीपली नहीं जाना है, क्योंकि अभी आपके कोर्स में नहीं है। तो 5 कौन से कार्य होते हैं, तो पहले बोल रहे हैं स्थितिघात, फिर सेकंड है रसघात, रसघात भी बोलते हैं इसको, या अनुभव घात। भैया यहाँ बादर कषाय का मतलब थोड़ा कषाय मान समझना। बादर मतलब स्थूल, बड़ा, बड़ा कषाय। बड़ा कषाय। हाँ, बादर मतलब होता है बड़ा, स्थूल रूप में, ठीक है। सुख ठीक है। मतलब छोटा। हाँ। जिसमें, हाँ, जो 8th गुण स्थान में बोल रहे हैं ना, कि जिस गुण स्थान में समान समय में रहने वाले जीवों के भाव में भिन्नता संभव है, ये बात तो हमने पॉइंट ले लिया कि जिस गुण स्थान में कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उसमें जितने भी जीव हैं उनके भाव में क्या है, भिन्नता संभव है। और जिसमें बाधक कषाय का उदय है, ठीक है, बाधक कषाय मतलब बड़े रूप में, बड़े स्थूल रूप में, उसमें बादर कषाय, बादर मतलब बड़ा, तो बड़े रूप में कषाय का उदय है, तो उस गुण स्थान को हम बोल रहे हैं निवृत्ति बादल। ठीक है। अब ठीक। हम बोल रहे हैं कि इस गुण स्थान में 5 काम होते हैं, 5 कार्य होते हैं, वो क्या होते हैं, अपूर्व होते हैं, मतलब जीव ने कभी ऐसे काम नहीं किए होते हैं। तो 5 कार्य कौन कौन से हैं, तो बोल रहे हैं स्थिति घात, फिर बोल रहे हैं सेकंड वाला रस घात, फिर बोल रहे हैं स्थिति बन,
फिर बोल रहे गुण श्रेणी, और इसके बाद बोल रहे गुण संक्रमण। ठीक, ये 5 कार्य क्या करता है जीव, पहली बार करता है। ठीक, चूंकि इसमें क्या है, ये जो शुरू के चार कार्य हैं, कौन कौन से, स्थितिघात, रसघात, स्थितिबंध और गुण श्रेणी। ये कार्य क्या होते हैं कि जीव एक बार पहले भी कर चुका होता है। कब, जब वो क्या होता है, मिथ्यात्व में रहता है और वो पहली बार सम्यक प्राप्त करता है। तो उस सम्यक प्राप्ति करने के लिए उसको एक प्रोसेस करना पड़ती है। तो उस प्रोसेस के अंदर ये जीव ये चारों कार्य तो कर लेता है, लेकिन 5वां कार्य जो ये है, ये वाला कार्य इस गुण स्थान से ही जीव स्टार्ट करता है। ये जो गुण संक्रमण है, ये नया वाला कार्य है। ये वाला काम क्या करता है जीव, इसी गुण स्थान से स्टार्ट करता है। ये शुरू के 4 कार्य तो क्या करता है जीव, पहले भी कर चुका होता है। कब, जब वो सम्यक की प्राप्ति, पहली बार जब सम्यक प्राप्त करता है, जब भी वो सम्यक प्राप्त करता है, तब उसको ये 4 कार्य करना ही पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब जीव 8वें गुण स्थान में आता है, तब ये जो 5th वाला कार्य है, ये पहली बार ये इसी गुण स्थान में आकर जीव स्टार्ट करता है। तो ये क्या होते हैं, स्थितिघात, रसघात, तो ये हम समझते हैं। तो स्थितिघात के लिए क्या बोला कि सत्तागत कर्मों की, जो इसके वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा कि सत्तागत कर्मों की क्या करना, स्थिति कम करना। ठीक है, भैया इसका क्या सत्ता किया, घात किया। जी सर। भैया सत्तागत का मतलब जो सत्ता में पड़े हुए हैं, वही समझना क्या? हाँ बिल्कुल सही। जो जीव, सत्ता से क्या मतलब आता है जीव का, कि मान लीजिए कोई भी आपने कर्म बांधा, तो वो आपकी आत्मा के साथ क्या होता है, अटैच हो जाते हैं। मतलब कि आपकी आत्मा के अंदर कर्मों का स्टॉक जमा हो गया, तो वो स्टॉक को ही क्या बोलते हैं, सत्ता बोलते हैं। ठीक, तो आपकी सत्ता में मतलब आपके स्टॉक में जितने भी कर्म हैं, उनकी स्थिति को क्या करना, कर्मों के जितने भी, उनको स्थिति को कम करना, ये कहलाता है स्थिति का। तो सर अनुभाव कम करके और संक्रमण करके होगा ना स्थितिघात, तो फिर स्थितिघात होता है तो रसघात, सभी चीजें चलती है, एक साथ ही चलती रहेगी वो। एक साथ ही चलती है ना सर। हाँ, अब स्थिति कम करना और स्थिति के साथ फिर क्या होता है, रसघात भी होता है। रस मतलब क्या हुआ, रसघात मतलब कि सत्तागत कर्मों के अनुभव को, यानी कि रस को कम करना। जीव कभी को जब भी कोई कर्म मानता है, तब उसमें क्या चीजें, क्या क्या चीजें उसमें डालता है, कौन बताएगा। जब भी जीव कार्बन वगैरह के पुतलों को करता है ग्रहण करता है, तब उसमें क्या 4 चीजें योग, डालता है जीव। स्थिति से प्रदेश, हाँ भाव हाँ, और एक प्रदेश और कौन सी चीज प्रकृति। गई, प्रकृति प्रकृति प्रकृति। प्रकृति। ठीक है, प्रतिबंध। तो कौन सा किसके निमित्त से होता है, प्रकृति और प्रदेश योग के निमित्त। बिल्कुल। और स्थिति अनुभव, पहला और पहला कचाई देखा के तो ऊंचाई की वजह से योग। स्थिति अनुभव किसकी वजह होता है, कषाय की वजह से। ठीक है, कषाय के तो निमित्त, हाँ। जो भी जीव के पास कर्म पड़े हुए हैं सत्ता में, उनके अनुभव को कम करना, ये क्या कहलाता है, अनुभव घात। ठीक, अब इसके बाद आता है स्थितिबंध। स्थितिबंध क्या होता है कि जब भी जीव क्या करता है, अब यहां से क्या होता है, 8th गुण स्थान से जीव क्या करता है, श्रेणी चढ़ता है। ठीक, श्रेणी मतलब क्या होता है कि अब उसको क्या, आगे जैसे हमने बात की ना कि जीव पहले गुण स्थान से चौथे में भी जा सकता है, 5वें, 6ठे, 7वें में जा सकता है। लेकिन अगर जीव को 8वें गुण स्थान या इससे ऊपर जाना है, ठीक है, 8वें से ऊपर, तब उसको क्या करता है, क्रम से जाना पड़ता है। मतलब वो श्रेणी बोल सकते हैं, एक सीढ़ी बोल सकते हैं, उसी के थ्रू वो जीव आगे जाता है। ठीक, तो जीव क्या करता है, श्रेणी चढ़ता है। श्रेणी 2 प्रकार की होती है, एक होती है उपशमक शपथ, श्रेणी, शमक और और शपथ। सेकंड होती है शपथ। ठीक है, इन 2 तरह की श्रेणी से जीव ऊपर चढ़ता है। उपशमक वाली अगर जीव चढ़ता है तो वापस नीचे आता है, लेकिन अगर जीव शैपक चढ़ता है तो वो ऊपर ही जाता है, वो वापस नीचे नहीं आता। मतलब अगर श्रेणी को जीव चढ़ता है तो वो सीधा मोक्ष में जाता है, वो रुकता नहीं है फिर। ठीक है, तो इससे उपशमक वाले से क्या, जीव डाउनफॉल कर सकता है, नीचे गिर सकता है, लेकिन छपक वाले से जीव गिरता नहीं, वो ऊपर जाकर मोक्ष में ही जाता है। तो जीव मान लीजिए इन दोनों में से कोई से भी श्रेणी चढ़ रहा है, तब क्या करता है जीव,
कर्मों का बंध तो चल ही रहा है उसका, ठीक। तो कर्मों का बंध चल रहा है, तो इस श्रेणी को चढ़ते समय में भी क्या अलग अलग स्टेजेस आती है। तो उसमें एक स्टेज आती है अपूर्वकरण। श्रेणी जीव चढ़ता है तो उसमें अलग अलग लेवल पर स्टेजेस आती है, तो एक स्टेज आती है उसमें बोलते हैं अपूर्वकरण। तो इस अपूर्वकरण में क्या बोलता है कि इस गुण स्थान में अलग अलग स्टेज आती है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जैसे जी इसमें प्रवेश करता है, ये चूंकि अपूर्वकर्ण, ये क्या बोल रहे हैं, ये अपूर्वकर्ण गुण स्थान है, जो 8वां गुण स्थान है ना, उसका एक और नाम क्या बोल रहे हैं, अपूर्वकर्ण गुण स्थान भी बोलते हैं इसको। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या ये 5 कार्य अपूर्व हो रहे हैं पहले की, क्योंकि ये पांचों कार्य एक साथ जीव ने कभी करे नहीं है, तो इसलिए इस गुणस्थान को अपूर्वकरण गुणस्थान भी बोलते हैं। तो इस गुणस्थान में पहुंचते ही अपूर्वकरण गुणस्थान में, या तो हम निवृत्ति बादल बोल रहे हैं या अपूर्वकरण गुणस्थान, तो अपूर्वकरण गुणस्थान में प्रवेश करते ही क्या होता है, फर्स्ट समय में, ठीक, क्या करता है जीव, जैसे ही इसमें प्रवेश किया जीव ने, तो इसके पहले जो भी जीव कर्म बांध रहा था, ठीक है, उनमें जो भी स्थिति डाल रहा था, अब क्या किया, इस गुणस्थान में पहले प्रवेश करते ही जो पिछली स्थिति बांध रहा था जीव जिन कर्मों की, अब यहाँ पर क्या करता है, पल्योपम का असंख्यतम भाग, चित्त व्याध अनुवाद चित्त बंध गुण सकमा गुण श्रेणी गुण सकम। ठीक है, पल्योपम का सॉरी, पल्योपम का संख्यतम भाग, यहाँ पर संख्यतम आएगा, पल्योपम का संख्यतम भाग न्यून स्थिति का बंध करता है। इसका क्या मतलब हुआ, कम से कम स्थिति का बंध। कि पहले जो भी जीव कर्म मान रहा था उनमें जो भी स्थिति डाल रहा था, अब इस गुणस्थान में जैसे जीव ने प्रवेश किया, तो पहले जो भी स्थिति डाल रहा था, अब क्या करेगा, उस स्थिति से पल्योपम का संकेतनाभाव कम स्थिति बांधेगा। मतलब मान लीजिए अगर जीव जो भी स्थिति बांध रहा था, अब क्या करेगा, उसमें इतनी स्थिति कम बांधेगा, पल्योपम का संकेतन भाग स्थिति कम बांधेगा। मान लीजिए अगर उसमें स्थिति बांध रहा था एक्स सागरोपम की, ठीक है, तो अब कितनी बांधेगा, तो x माइनस पी एस बी, पल्योपम का संकेतन भाग स्थिति कम बांधेगा, ठीक। और ये स्थिति कब तक बांधेगा, एक समान, ये बोल रहे हैं कि अंतर्मुहूर्त तक इतनी समान स्थिति बांधेगा। उसके बाद क्या करता है जी, फिर जितनी स्थिति थी इसमें से फिर पल्योपम का संकेतन भाग स्थिति कम बांधना चालू करेगा। कुछ समय तक एक समान स्थिति बंधेगी, पहले समय में ये बंधी, दूसरे समय में भी ये बन रही है, तीसरे समय में भी ये बन रही है, ऐसे करते करते अंतर्मुहूर्त तक ये स्थिति बनती रहती है, ठीक। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ये जो जहां तक समान स्थिति बन रही है इसको बोलेंगे एक स्थिति बंध। जितने टाइम तक एक समान स्थिति का बंध हो रहा है उसको बोलेंगे प्रथम स्थिति बंध, प्रथम स्थिति बंध, पहला स्थिति बंध या प्रथम स्थिति बंध, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा कि जी वापस जो है, ये जो स्थिति बांधा था इससे वापस पीए पल्लेपम का संकेतन भाग कम स्थिति बांधेगा। तो यहाँ पर अगली स्थिति कौन सी बनी, तो एक्स आग्रोपम माइनस पीएसबी जो था वो ये माइनस पीएसबी, ये कितने समय तक बंधी, तो अब ये भी क्या अंतर्मुहूर्त तक ये समान स्थिति बनती रहेगी, फिर उसके बाद वापस पीएसबी स्थिति कम बनती रहेगी। तो जितने समय तक एक समान स्थिति बन रही है उसको बोल रहे हैं स्थिति बंध। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, नहीं सर, नहीं समझ समझ में में नहीं आया आया। सर, एक बार। हाँ ठीक है, एक बार और समझते हैं हम। ये तो समझ में आ गया स्थिति का अनुभव होगा क्या होता है, हाँ सर। ठीक है ना। अब इसको समझते हैं स्थिति बंध क्या होता है, कि जीव जैसे ही 8वें गुण स्थान में पहुंचता है, ठीक, उसमें गुण स्थान में पहुंच रहा है, तो इसके पहले जिस भी गुण स्थान में 7वें से जीव 8वें में आता है, तो 7वें गुण स्थान में जितनी भी जीव स्थिति बांध रहा था, अब क्या करेगा जीव, इस गुण स्थान में जैसे ही पहुंचा, तो उस जो 7वें गुण स्थान में स्थिति बांध रहा था कर्मों की, अब क्या करेगा, इस गुण स्थान में पहुंचते उस स्थिति से कितनी कम बांधेगा, तो बोल रहे हैं पल्लवम का संकेतन भाग कम स्थिति बांधेगा। मान लीजिए उस 7वें गुण स्थान में जी कोई भी एक्स आग्रोपम ले लिया, मतलब एक्स कोई भी पर्टिकुलर एक डिजिट को हमने एक्स बोल दिया, जैसे मैथ्स में बोलते हैं ना कि मान लीजिए वो चीज एक्स है, तो मान लीजिए एक्स आग्रोपम की वो स्थिति बांध रहा था, तो इस गुण स्थान में पहुंचते ही क्या करेगा,
उसमें पल्लेपम का संकेतम भाग कम स्थिति बनेगा। कम बंदेगा, हाँ सर समझ ठीक में है, आ गया सर। अब जो स्थिति बंदी वो कितनी बंदी, तो बोल रहे हैं पिछली जो स्थिति थी 7वें गुण स्थान में, उससे पल्लेपम का संकेतम भाग न्यून स्थिति बंदी। कम ठीक है, है, ये संकेतम भाग आएगा ना सर? हाँ यहाँ पर पल्लेपम का संकेतम भाग, ये वर्ड ध्यान रखना हमको। कहीं कहीं हाँ पहले सर, हमने जब पढ़ा था ना तो पल्लेपम का असंकेतम भाग था, यहाँ हाँ पर है वो पड़ा था, पल्लेपम का संकेतम भाग। ये संकेतम ध्यान भाग रखना है है, हमको, हाँ सर। है ना। जैसे हमने वहां पढ़ा था ना अबाधा काल में कि पल्लेपम का हाँ असंकेत सर, भाग अगर स्थिति कम असंकेत होती है तो भाग अबाधा करता है। काल में एक समय का चेंज आता है। यहाँ पर क्या भैया हाँ है सर। ये कि स्थिति पल्लेपम बंद का, है। हाँ जी, इस गुण स्थान में ये जो स्थिति है ना वो कम क्यों बंद हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भाव की विशुद्धि हो रही है क्या, इसलिए हुआ है हाँ क्या? बिल्कुल, हाँ जीवों के भाव की विशुद्धि बढ़ रही है तो कर्मों की स्थिति कम करते हैं, जो हमने देखा था ना कि पर भैया मूल यहाँ पे बादल दशा है तो उदय है ही है ना उसका। हाँ बाधक कषाय है ना, बरोबर है। तो बादल कषाय तो आप अभी बोले थे बड़े रूप में ही रहता है कषाय, तो फिर वो भाव की विशुद्धि कैसे होगी यहाँ पे? देखिए जीव अगर श्रेणी में जा रहा है मतलब क्या होगा, उसके भाव की विशुद्धि बढ़ रही है, तब जाकर ही वो कह सकते हैं कि श्रेणी चढ़ता है। लेकिन बादर कषाय है, लेकिन बादर कषाय की भी रेंज है। ठीक है, मतलब हमने देखा है कि जो 16 कषाय थे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, वर्णव, संजुलन। ठीक है, तो ये कषाय जो भी हैं, तो इसमें क्या है कि ये भी इनका भी लेवल है। सबसे पहले था अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, आवरण और संजुलन। ठीक है, ये 4 16 कषाय में हमने देखा है। तो अनंतानुबंधी है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अप्रत्याख्यान इससे कम स्ट्रॉन्ग है, प्रत्याख्यान आवरण इससे कम स्ट्रॉन्ग, और संजुलन क्या है, सबसे वीक है इनमें। ठीक, तो ये सभी बादर है। और संजुलन में जो संजुलन के जो 3 है, संजुलन, क्रोध, मान, माया, ठीक है, ये बादर रूप में ही होते हैं। उसे जो संजुलन लोभ होता है, संजुलन लोभ, संजुलन जो लोभ होता है उसका बादर भी उदय होता है और सूक्ष्म भी उदय होता है। ठीक है, मतलब ये जो 16 कषाय हैं, तो जो 15 कषाय होते हैं इनमें, संजुलन लोभ को छोड़कर जो बचे वो 15 कषाय है, इनका हमेशा बादर रूप में ही इनका उदय होता है। केवल जो सूक्ष्म लोभ है, जो संजुलन लोभ है, वो बादर रूप में भी उदय में आता है और सूक्ष्म रूप में भी उदय आता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि चूंकि बाधा कषाय है लेकिन इसकी जो तीव्रता है वो कम होती जा रही है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि एकदम सूक्ष्म रूप में उसका इफेक्ट निकले, उसका उदय है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बोला बाधा कषाय। लेकिन इनकी जो तीव्रता है संजुलन वाले की, वो इससे तो कम ही है, इनसे भी कम है, इनसे भी कम है। मतलब जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता जा रहा है उसकी जो कषाय है वो कम होते जा रहे हैं। अनंतरमंदी कषाय क्या है, केवल पहले गुण स्थान में ही होता है। ठीक है, पहले दूसरे में इसका उदय होता है। अप्रत्याख्यान का होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना आगे पिछले वाले में कि अनंतरमंदी क्या करता है, व्रत अरुचि इसका घात्य गुण है। अप्रत्याख्यान का घात्य गुण क्या है, सम्यक प्रत्याख्यान, सॉरी, मिथ्यात्व का, सॉरी है मिथ्यात्व का था घात्य गुण, नहीं इसका अप्रत्याख्यान का था हमारा, इसका घात्य गुण हमारा आया था, प्रत्याख्यान का घात्य गुण था हमारा, ये हमको श्रावक नहीं बनने दे रहा है, और प्रत्याख्यान वर्ण क्या कर रहा है, साधु जीवन नहीं बनने दे रहा। तो इनकी क्या इंटेंसिटी आगे जाकर कम होती जाती है, लेकिन है सभी ये बादर रूप में। सूक्ष्म रूप में केवल जो संजुलन लोभ होता है वही उसका उदय होता है। ठीक है, तो अभी जीव 8वें गुण स्थान में है, तो अभी भी तक उसके बादर कषाय का उदय चल रहा है, लेकिन बादर भी क्या है कि वो उसकी इंटेंसिटी पिछले वालों से कम ही है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, कम कम स्थिति अब बांध रहा है। जो हमने अभी अध्याय 10 में देखा था कि उत्कृष्ट स्त्रीबंध और जगन स्त्रीबंध की जब हमने बात की थी ना कि मोहनी कर्म, सॉरी, नाम कर्म की जगन स्त्रीबंध कितनी आ रही है, तो बोल रहे थे हम 8 मुहूर्त की। और वैसे ही दूसरे कर्मों के लिए भी हम बोला था कि उनकी स्थिति कम हो रही है, तो वो कम कैसे हो रही है, उत्कृष्ट तो ज्यादा है। जैसे नामकर्म की हमने देखा था ना 20 कोड़ा कोड़ी है उत्कृष्ट, लेकिन जगह कितनी आ रही थी, तो बोल रहे हैं 8 मुहूर्त की। तो 8 मुहूर्त कब आती है कि जब जी ये श्रेणी चढ़ता है ना, तो जब जी स्थिति कम करता जाता है उन कर्मों की, और इतनी कम कर देता है कि वो बहुत ही छोटे रूप में स्थिति बांधता है। जो हमने नाम कर्म में देखा है 8 मुहूर्त की, तो वो इन गुण स्थानों में ही है।
कि जब जीव ऊपर जाता है ऊपर के गुण स्थानों में, तब इनकी स्थिति इतनी कम कर देता है कि वो कोड़ा कोड़ी सागरोपम से केवल 8 मुहूर्त पे आ जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ सर? हाँ सर। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको क्लियर हुआ हाँ सर। है ना? मतलब कि अभी भी उनके जीव के बादल कषाय का उदय ही चल रहा है, लेकिन वो कषाय इतना स्ट्रांग नहीं है कि जीव स्थिति ज्यादा बांधे। अब क्या कर रहा है, जीव के परिणाम विशुद्ध होते जा रहे हैं, तो इन बादल कषाय की इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, स्थिति कम बांधता जा रहा है। तो जितने समय तक वो एक समान स्थिति बांध रहा है वो पहला स्थिति बंध कहलाएगा। फिर उसके बाद क्या करता है जीव, अगले जो स्थिति बंद करता है तो उसमें फिर जो पिछली बांधी थी उससे वापस पीएसबी कम बांधेगा। मतलब ये जो स्थिति बांधी इसको मान ले हमने लिया वाई, इसको हमने ले लिया वाई, तो अब यहाँ पर क्या कितनी बांधेगा, अगली स्थिति बंद कितना रहेगा, तो वाई माइनस पीएसबी। ठीक है, तो ये अंतर्मूल तक वापस स्थिति बांधेगा। तो जितने टाइम पीरियड तक एक समान स्थिति का बंद होता है उसको बोलते हैं एक स्थिति बंद। और ऐसे स्थिति बंद कितने होते हैं, तो बोल रहे हैं कि हजारों स्थिति बंद ऐसे होते हैं। उस गुण स्थान में क्या बोल रहे हैं कि हजारों स्थिति बंद होते हैं। एक बार आप लोग फिर से इसको पढ़िएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से इसको रिवाइज करने का भाव रखते हैं। आप लोग इसका स्टडी रेगुलरली करते जाए, नहीं तो ऐसा होगा कि फिर आपको कंफ्यूजन होगा। आप पढ़ते जाइए इसको तो ठीक रहेगा। क्लास से पहले एक बार लक्ष्य रखें कि एक बार इसे रिवाइज कर लें, ताकि आपको सब जो पिछले पढ़े थे वो माइंड में क्लियर रहे। ठीक है सर, आज का समय लगभग हो गया हमारा। एक बार आप लोग पढ़िएगा फिर से, नहीं तो फिर अगली क्लास में फिर से इसको ले लेंगे। ज्ञान सीखने के बाद के पाठ सभी अपने मन में दोहराएंगे। अहो आचार्य भगवान उपाध्याय प्रवर, आप श्री जी की महती कृपा से ये ज्ञान जो हमने सीखा है, यह ज्ञान हमारे वित्तीय विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रय बने, नाशक बने, सहनशील बने, रत्नालीन बने और पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परम वित्तायकता का वर्णन करें, प्रतिकूल समाधि विलीन में। ज्ञान सीखते वक्त हुई अनिश्चितताओं के लिए बारंबार क्षमा चाहते हैं। ज्ञान सिखाने की महती कृपा की ऐसी कृपा सदैव बनी रहे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र।